नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो 1.1 सॉल्यूशन इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो अनाउंसमेंट की थी तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है तो उसकी डेट पहले कंपनी ने हमें अनाउंस करते हुए देखने को मिली थी, तो वो रिकॉर्ड डेट हमें कंपनी अब फिर चेंज करते हुए देखने को मिल रहा है और एक न्यू रिकॉर्ड डेट हमें कंपनी ये अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो उस न्यू डेट के बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, साथ ही में हमें इस कंपनी का शेयर बोनस के लिए या फिर स्टॉक स्प्लिट के लिए खरीदना चाहिए कि नहीं, तो इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 1.1 सॉल्यूशन इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो इस कंपनी ने अपनी जो रिकॉर्ड डेट है मतलब स्टॉक स्प्लिट की और कंपनी ने जो बोनस अनाउंसमेंट किया था तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो पहले कंपनी हमें सैटरडे 15 जनवरी 2022 को अनाउंस करते हुए देखने को मिली है, लेकिन इस रिकॉर्ड डेट को अभी हमें कंपनी चेंज करते हुए देखने को मिली है और ये कंपनी न्यू रिकॉर्ड डेट हमें अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस कंपनी ने जो सब डिवीज़न अनाउंसमेंट किया था तो उसमें हमें कंपनी 10 रुपीज़ जो एक शेयर की फेस वैल्यू है वो स्टॉक स्प्लिट के बाद हमें 2 रुपीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है। और साथ ही में कंपनी ने जो बोनस शेयर रेशो 1:2 अनाउंसमेंट किया है जिसमें हमें कंपनी एक के बदले में 2 शेयर अभी अनाउंस करते हुए देखने को मिली थी, मतलब ऐसे 1:2 और तो स्टॉक स्प्लिट मतलब स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस का अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें एक के बदले में 10 शेयर देते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने चेंज करके न्यू रखी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे तो इस कंपनी ने वो डेट हमें 15 जनवरी 2022 से बदलकर अब उसके 4 दिन आगे मतलब 19 जनवरी 2022 को वेडनेसडे के दिन इसको रिकॉर्ड डेट को रखा है। तो उसके बारे में हमें कंपनी आज के दिन बताते हुए देखने को मिल रही है। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें कंपनी 15 से बदल कर अब 19 जनवरी रखते हुए देखने को मिली है, तो उससे हमें एक्स्ट्रा 1-2 दिन स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए खरीदने के लिए मिलने वाले हैं। तो इससे पहले हमें इस कंपनी के शेयर अपने डीमेट अकाउंट पर बाय करके रखने पड़ेंगे, तभी हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस का इस कंपनी में फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर हमें ये कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए खरीदने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में देखना पड़ेगा, तभी हम डिसीजन ले सकेंगे कि हमें ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए ये शेयर खरीदने हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम उसके लिए कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें कंपनी सेल्स हमें बढ़ाते हुए देखने को मिली है, लेकिन पिछले अगर हम 2-3 साल में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें घटते हुए देखने को मिला है। तो ये ख़राब चीज़ हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 0 से बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन फिर से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 21 में कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 6% से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला था और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 23% तक जाते हुए देखने को मिला है। और मार्च 21 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो ये हमें 8% का आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें लगातार अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले हमें ये 0, इसके बाद 0, 2, 3, 5, 8, 9, -19 और -13 देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट -19 और -13 जो देखने को मिला है, तो इससे हमें कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। इसके बाद हम ईपीएस देखेंगे तो हमें ये 19, 27, 21, 2, 2, -5 और -3 देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी का ईपीएस भी माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि हमें एक निगेटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें हमें कंपनी खराब प्रदर्शन करते हुए देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के लिए हमें एक निगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो हमें ये मार्च 11 से 0, 0, इसके बाद 2, 6, 15, 48, 56, 29, 15 और सितंबर 21 में 14 देखने को मिलेगी। तो पिछले अगर हम 3 सालों में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें 56, इसके बाद 29
और मार्च 21 में हमें ये 15 देखने को मिला है। तो कंपनी के रिजर्व हमें 3 सालों में घटते हुए देखने को मिले। और जो इस साल का Q2 है तो उसमें हमें कंपनी का जो रिजर्व है वो 14 करोड़ तक घटते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के रिजर्व हमें लगातार घटते हुए देखने को मिले। इसके बाद हम बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हमें बोरेंग्स तो जीरो से लगभग सितंबर 21 तक ये बोरेंग्स 96 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले, जिससे हमें कंपनी के लिए एक ख़राब चीज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के रिजर्व हमें घटते हुए देखने को मिले और बोरेंग्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें थोड़ी ख़राब होते हुए देखने को मिली है, जिससे कि हमें कंपनी के लिए एक बुरी खबर देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लोज हमें मार्च 21 में हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लोज हमें -1 करोड़ का देखने को मिला है। तो उसमें भी कंपनी को अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। तो ख़राब चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के नेट कैश फ्लोज देखें तो इस सभी में कंपनी हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है और कंपनी की ग्रोथ हमें घटते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सब वजह से हमें 1.1 सोल्यूशन इस कंपनी का जो शेयर बोनस और स्टॉक स्प्लिट देते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हमें कंपनी के शेयर बाय करने से मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से फ़िलहाल इसी सभी रीज़न की वजह से अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें इसमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।